नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया है। रोड्स को ब्लॉक करना उन्होंने शुरू कर दिया है, बंद किया गया है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत होने वाली है। दोपहर 12 बजे से होगी किसानों की ये महापंचायत। तो NH9, NH24 ये सब बंद हैं। दिल्ली से मेरठ जाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बता दें, जो एक्सप्रेस वे है वो बंद हो चुका है। वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और जैसा कि आप इन तस्वीर में भी देख रहे हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को, जो कि ट्रैक्टर पर वहां पर रोड्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे हट जाइए, लेकिन किसान वहां अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। पीछे करो, पीछे करो। पर इन सड़कों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजू राज हमारे साथ हैं यूपी गेट से। राजू राज, खासी मशक्कत करनी पड़ रही है सुरक्षा बलों को, उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है और किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मीमांसा, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार जो गाजियाबाद पुलिस के जितने भी सीनियर्स ऑफिसर हैं वो सड़कों पर हैं और इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि इन्हें हटाया जाए, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरें दिखाऊंगा, ये सीधे दिल्ली से मेरठ की ओर रास्ता जाती है और इस रास्ते पर लगभग हजारों की तादाद में किसान हैं जो यूपी और उत्तराखंड से आए हैं। किसान यूनियन से ये ताल्लुक रखते हैं। किसान यूनियन के देख रेख में, उनकी अगुवाई में ये आंदोलन यहाँ पर लगातार पिछले 7 दिनों से चल रहा था। आज 8वां दिन है और उसके बाद यहाँ पर राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाने की बात कही और उसके बाद ये किसान इस सड़क को पर बैठ गए हैं। ब्लॉक कर दिया गया पूरी तरीके से, रास्ता बाधित है, इस पर आप आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरठ से लेकर दिल्ली तक के लिए ये रास्ता है और इस रास्ते पर तमाम किसान संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि इन्हें हटाया जाए। अभी हमारे कुछ देर पहले बात हुई है SP सिटी से, उनका कहना है कि अगर ये किसान नहीं हटते हैं तो उम्मीद है कि इनके ऊपर बल प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन पहली प्राथमिकता और पहली कोशिश है कि बातचीत के जरिए इन किसानों को यहां से हटाया जाए, क्योंकि आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां तक सुरक्षा बलों का सवाल है, लगभग 300 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवानों को यहां पर NH24 पर तैनात किया गया है ताकि बातचीत से रास्ता निकाला जाए। सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है कि वो तैयार रहें, अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि 12 बजे जब भी महापंचायत होगी तो क्या ये किसान यहां से हट के महापंचायत में शामिल होते हैं या फिर इसी तरह यहां पर प्रोटेस्ट जारी करेंगे। लगातार सरकार के खिलाफ, मोदी के नीतियों के खिलाफ यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और बैठे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये इसी तरह से सड़कों पर बैठकर आंदोलन तेज करेंगे। जी, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से रूफी जैदी भी हमारे साथ हैं। रूफी, कल दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, आज क्या हालात हैं वहाँ? आज भी मीमांसा स्थिति कमोबेश वैसी ही। आप ये देखिए कि बैरिकेटिंग आज भी की गई है और ये जो रास्ता है आज भी पूरी तरह से ब्लॉक है। यानी अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तो आपको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास, वहां पर जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किसान यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में बैठ कर आ रहे हैं और यहाँ पर डट गए हैं। अब तो सरकार कह रही है कि लिख कर भी दे देंगे MSP की गारंटी। अब हम चाहते हैं, हमारा किसान बहुत दुखी है। किसान रोड पर क्यों आया? किसान अन्नदाता है और किसान अन्नदाता होते सोते भी जो दूध की पूर्ति करता है, साग की सब्जी की पूर्ति करता है, वही दुखी क्यों किया जा रहा है? हमें स्वामीनाथन आयोग का दे दें, हमें कहीं कुछ नहीं चाहिए। तो MSP की गारंटी के लिए भी सरकार ने कहा नहीं, किसान आयोग का गठन चाहते हैं क्या?
जिसमें केवल हम लोग सभी किसान आयोग का गठन चाहते हैं और उसमें किसान आयोग में सारे के सारे किसान हों। अपनी जो खाद्य सामग्री हैं जो पैदा करता है किसान, वो सब खुद तय करेगा। ये आंदोलन क्या यूं ही चलता रहेगा? अगर सरकार गारंटी दे देती है एमएसपी की, उसके बाद भी नहीं हटेंगे आप लोग? अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लेती है तो ये आंदोलन खत्म होगा, और सरकार नहीं देती है लिख के तो ये आंदोलन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। सरकार तो कह रही है कि लिख कर दे देंगे। सरकार देगी लिख के अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन आयोग का करे गठन, तो हम तो बिल्कुल वापस चले जाएंगे। हमें कोई अच्छा थोड़ी नहीं लग रहा है यहाँ पे सड़क पे बैठना। हम तो ठंड में बैठे हुए हैं, सरकार तो आराम से बैठी हुई है ना कमरों में। हम क्यों बैठेंगे इस जगह ठंड में? हाँ, जब सारे मांग मंजूर हो जाएंगे तब हम भी चले जाएंगे यहाँ से। तो सारी मांगे मंजूर हो जाएंगी तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे, ये किसान कह रहे हैं। और विजय सरदाना जी, ये हमारे साथ विजय तलाना ये भी यही कह रहे थे कि भी लिखित में चलिए दे भी दी जाएगी गारंटी एमएसपी को लेकर, उसके बाद भी जो लोग अगर एमएसपी से कम पर दे रहे हैं फसल को, तो उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी मांगों की लिस्ट भी दरअसल बहुत लंबी है, और ये काले कानून जो हैं वो रद्द किए जाएं, ये भी कह रहे हैं किसान। तो सारी मांगे कैसे पूरी हो पाएंगी? संभव है क्या ये? तो आप ये देख रहे हैं विज्ञान भवन में जो बैठक होने वाली है, अब किसान नेता वहां धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। धोखा दिया है और इस बार हम उम्मीद रखते हैं सरकार जरूर निर्णय लेंगे इस तीनों कानून को रद्द करने के लिए। अगर नहीं करते हैं तो ये जरूर उसका बाद पूरा देश भर में विक्षोभ 5 तारीख को शुरुआत होगा, और ये ऐसे स्थिति पर पैदा करेगा, ऐसे स्थिति पैदा करेगा जिसमें किसान से लेकर बुद्धिजीवी से लेकर नौजवान से लेकर हर आदमी को राजरास्ता पर लाएगा और सरकार को बाध्य करेगा। अगर सरकार नहीं मानेंगे तभी वो चेतावनी है, सरकार जिस क्षमता का मोह में और सत्ता का मोह में पड़े हैं, वो सत्ता का मोह अपने आप में लूज करेंगे। अक्षय कुमार, उड़ीसा से। और विज्ञान भवन से वरुण भसीन हमारे साथ हैं। वरुण भसीन, ये किसान नेता जो हैं वो धीरे धीरे पहुंचना वहां पर शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब से ठीक 20 मिनट के बाद अब ये वार्ता की शुरुआत होने वाली है। बहुत ही निर्णायक बैठक इसे माना जा रहा है, क्योंकि किसान कह रहे हैं अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करेंगे। क्या कह रहे हैं किसान नेता? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाऊं तो जो पूरा डेलीगेशन है वो आज 3 तारीख को एक बार फिर से वार्ता के लिए पहुंच चुका है। जिसिंगू बॉर्डर से अभी से 1 घंटे पहले जो बसें निकली थी वहां पर, उससे पहले किसानों के बीच में एक छोटी मीटिंग हुई, उसके बाद अब ये डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है। जिस वक्त हम आपको बसों की भी लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें भी किसान लगातार कुछ ना कुछ जो आप कागजात यानी कि अपने कुछ पॉइंट्स बनाकर लाए थे उन पर बातचीत करते हुए नजर आए। उसमें वो पॉइंट्स आपस में शेयर करते हुए आए जिसपे एमएसपी पर जो पहलू पिछली बार मीटिंग में लिए गए थे, जिस तरीके से वो प्राइवेटाइजेशन वाले पॉइंट्स थे उन पर बात करते हुए बस में नजर आए। और उसके बाद अब ये डेलीगेशन अंदर जा रहा है। उनका यही कहना है कि अभी तक जो स्थिति है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि हमें ये अच्छा लग रहा है कि सरकार से बातचीत हो रही है। सबसे पहली बात कि 1 तारीख को बुलाया गया, उसको लेकर किसान काफी संतुष्ट थे कि हमसे बातचीत हो रही है और वो बहुत पॉजिटिव वे में हो रही है। उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई। और अब जो आज के लिए जो वार्ता है उनमें उन्होंने अपनी तरफ से पॉइंट्स बनाए हैं कि जहां पिछली बार सरकार ने हमें जो चीज समझाने की कोशिश की थी, उनके कुछ ना कुछ काउंटर्स हैं हमारे पास, उनको हम अपनी तरफ से रखने की कोशिश करेंगे कि कहीं जो गलतियां हुई हमसे भी, हम भी शायद पूरा नहीं समझ पाए और अब आपस में बैठकर इस चीज को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। वरुण, इन किसानों से यही कहा गया है कि जो भी इन कानूनों में उन्हें खामियां नजर आती हैं, जो गलतियां नजर आती हैं, वो पॉइंट वाइज अब ये सारी बातें जो हैं रखने के लिए तैयार हैं। तो सरकार और किसानों के बीच ये संवाद जो कि 20 मिनट के बाद शुरू होगा, बहुत ही निर्णायक बैठक, और ये गतिरोध इसके जरिए खत्म हो पाएगा, इसी पर सबकी नजर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.